मेरा नाम विक्रम सिंह है, सन ऑफ राजवीर सिंह। मैं वार्ड नंबर 18 से प्रत्याशी हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। मेरा जो रेल का इंजन, मेरा निशान मिला, जो चिन्ह मिला है मुझे, वो मेरा रेल का इंजन है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वार्ड नंबर 18 से प्रत्याशी बना, मैं वार्ड में घूमा, डोर टू डोर किया, तो लोगों की समस्याएं मेरे सामने आई। लोगों को बहुत छोटी छोटी समस्याओं में फंसाया गया हुआ है। कभी कमेटी के चक्कर कटवाए जाते हैं, घर के बाहर गंदगी होती है, घर के बाहर सीवर भरा हुआ होता है। लोगों को इन छोटी छोटी परेशानियों में तंग किया जाता है ताकि वो कमेटियों में चक्कर काटे। वार्ड के जो पुराने माने जाते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं या जो प्रत्याशी हैं, पुराने पार्षद हैं, उन्होंने पिछले 5-10 साल में कोई काम नहीं कराया है। कराया भी है तो कोई छोटा मोटा काम कराया है, बड़े लेवल पे कोई अच्छा काम नहीं कराया है जिससे सोसाइटी को फ़र्क मिले। जैसे कि कोई एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया है, बच्चों की हेल्थ के लिए कुछ नहीं किया है, बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए कुछ नहीं किया है। करा भी है तो कोई बाथरूम बनाए हैं, उन बाथरूम में आज वो बाथरूम चल नहीं रहे हैं। जैसे कि दुर्गा मंदिर के पास, जो मेरे वार्ड के अंदर आता है, दुर्गा मंदिर के पास वो बाथरूम बना हुआ है, वो इतना गंदा बाथरूम है, उसके अंदर कोई घुस नहीं सकता। आसपास इतनी गंदगी है कि लोग आते हैं, मंदिर इतना पाक जगह है कि मंदिर में घुसते हैं लोग तो बदबू में से पहले निकलना पड़ता है, तब वो मंदिर में घुस पाते हैं। मैंने वहाँ देखा, लोगों ने समस्या बताई कि ये बहुत गंदा इलाका है, इसमें सारा गंदगी फैली हुई है। और ये जो बाथरूम बनाया है, ये 27-28 लाख रुपए की लागत से बनाया है। और इसमें अगर उस बाथरूम की असली कीमत देखी जाए तो 2-2.5 लाख रुपये से ऊपर का बाथरूम भी नहीं है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई कि भाई ये मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों में इतना भ्रष्टाचार हुआ है तो बड़े लेवल पे कितना होगा। वो तो जब जांच कराएंगे, जब कमेटी में जाएंगे, जब उनकी जांच करेंगे, तब पता लगेगा इस वार्ड के अंदर कितना घपलेबाजी हुई है या क्या किया है पुराने पार्षदों ने। लोगों को मतलब मैं बताना चाहता हूँ, मैं जैसे लोगों के पास गया, जनसंपर्क किया, तो लोगों का अच्छा मेरे को रिस्पांस मिला। लोगों ने मुझे प्यार भी दिया। हमारे पूरा परिवार के साथ पुराने रिलेशन है लोगों के साथ, सब हमारे घर परिवार की तरह हैं। लोग साफ बोल दिया कि भाई हम सबसे दुखी हो लिए और आपका परिवार आया है तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए हैं और आपने इनिशिएट किया है कि आप लोग, आपके परिवार में से कोई बंदा इलेक्शन लड़ रहा है। हमारा फुल सपोर्ट है, आपको हर तरीके से सपोर्ट है। हम इस इलेक्शन में आपको भारी से भारी वोटें देके आपको विजयी बनाएंगे। लोगों का तो वहाँ मैंने दुर्गा मंदिर के पास बाथरूम के लिए 3-4 दिन पहले लोगों को बोला, खड़ा करके 4-5 लोगों को बोला भी, लोग इकट्ठे भी हुए, उसका मुद्दा रखा, तो आज वहाँ सफाई भी हो गई है। आप जाके देखना, दुर्गा मंदिर के वाले बाथरूम में आज सफाई करी गई है। उससे पहले उसका गेट भी नहीं खुल रहा था। आज ये छोटे छोटे मुद्दे जो लोगों के लिए बहुत बेसिक चीज़ हैं, उनको बड़ा बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि कमेटी में भ्रष्टाचार है और उनके साथ तो पार्षदों की भी मिले भगत भी है। तो इन चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मैं इस इलेक्शन में आया था। क्योंकि मेरी लड़ाई किसी पार्षद से नहीं है, पार्षद ने जो किया, मेरी लड़ाई कमेटी से। कमेटी वालों का काम है, हमसे टैक्स ले रहे हैं तो हमें प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करें। अब बात यह है कि इलेक्शन का मेरा रुझान अच्छा है, ये तो आपको इलेक्शन के बाद पता ही लग जाएगा। बाकी ये है कि लोग कुछ भी बोले मेरे बारे में, रूमर्स वाला है कि लेट आया है, नया चेहरा है, ये है वो है। अब आप देख लीजिए, बीजेपी की सरकार बनी है, वहाँ पे उन्होंने, विजय जी ने 100 से ऊपर सीट निकाली है। वो किस वजह से निकाली? नया चेहरे थे, बट 100 से ऊपर सीट निकाल के ले गए। आज मैं नया चेहरा हूँ, यंग हूँ, अनमेरिड हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, तो मेरे अंदर जो जोश है वो शायद और मेरे किसी भी पार्षद के अंदर नहीं है। एजुकेटेड हूँ, खुद का हॉस्पिटल सेटअप किया हुआ है, रेवाड़ी 80 बेड का सम्राट हॉस्पिटल मैंने सेटअप किया हुआ है। मेरे फादर एडवोकेट हैं जो रेवाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। मेरे बड़े भाई जो हैं विक्रांत यादव जी, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं दिल्ली में। मेरे दादाजी जो राव गजराज सिंह के नाम से फेमस थे, उनका नाम, वो बीडीओ रहे हैं, एक्स बीडीओ रहे हैं, अभी लास्ट सितंबर में उनका देहांत हुआ है। मेरे परदादा जी जो राव कंवर सिंह के नाम से उनको हेडमास्टर बोला जाता था, वो लाहौर से पढ़ के आए थे और इस एरिया में अच्छे बड़े रसूखदार फैमिलीज़ को मेरे दादाजी ने पढ़ाने का काम किया है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं भी अपने वार्ड को, अपनी सोसाइटी को वो चीज़ें प्रोवाइड करूँगा जो मेरे दादा परदादा ने दी है, वही चीज़ मैं सोसाइटी को प्रोवाइड करूँगा। मैं इसी चीज़ को करते हुए मैं चाहता हूँ कि जनता मेरे इंटरव्यू देखे और मुझे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों में समर्थन दे और मुझे विजयी बनाए। धन्यवाद। यादव एडवोकेट, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बार में प्रैक्टिस करता हूँ और कि ये मेरा छोटा बेटा है, ये मेरी तरह जुझारू है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर जुझारू है। इसके अंदर जैसे मैं सन 77 में जब 7th से पढ़ता था, जब से मैं समाज सेवा के अंदर जुड़ गया था और राजनीति में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन मैंने आज तक लोगों के साथ समर्थन किया है, लोगों को बनाया है। अब हमें पता चला कि क्योंकि मेरे को छोटी सी एक समस्या से हमें इस लाइन के अंदर आना पड़ गया, क्योंकि हमें एक मैरिज सर्टिफिकेट मुझे बनवाना था और कमेटी वाले में से 35 रुपये ले, 200 रुपये काम के 35 रुपये ले लिए। कहते हैं जी हमारा तो CSC सेंटर फेल है जी, आप राहुल CSC सेंटर पे जाओ, CNC सेंटर पे जाओ, वहाँ से बनेगा। मैं और मेरी मिसी चक्कर काट के गर्मी के अंदर पागल हो गए।
तो जब मेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी को इतने चक्कर, बड़ा आम जनता को कितने चक्कर काटने पड़ते होंगे, इस वजह से मैंने बेटे को कहा, बेटा मैं कहा कुछ समाज के अंदर सुधार करते हैं। मैंने कहा ये तो देश को लूट खाएंगे इस तरह के, तो ये बैठ जाएंगे कमेटी के अंदर या किसी प्रशासन के अंदर बैठे रहेंगे, तो मैं कहा आम आदमी बोल नहीं सकता। मैंने कहा 3500 रुपये में हम पे अगर देगा तो गरीब आदमी तनख्वाह चली जाएगी पूरी। तो रिश्वत का इतना बड़ा बोलबाला चल रहा था, समाज इतना दुखी हो चुका है, अंदर से फूका पड़ा है, लेकिन मजबूरी है, कहाँ जाए तो जाए कहाँ, किसके गले लगे। तो मेरी तो पब्लिक से यही प्रार्थना है कि हम पहली बार राजनीति में आए हैं, फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के जिताओ, ताकि हमें पता चले कि भैया मतलब ये इलेक्शन एक उसका नहीं है कि इशू का नहीं है। कि मैं सारे 33 के 33 पार्षद भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी हक की लड़ाई लड़ो। ये मत सोचो कि मेरे 2 काम निकल गए, चेयरमैन ने मेरे 2 काम निकाल दिए या मेरे किसी डीएम ने मेरे 2 काम निकाल दिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने, सब जितने भी पार्षद जीत के जाएंगे कमेटी के अंदर, सारे मिलकर एक सूत्रीय कार्यक्रम होना चाहिए कि भाई सबके काम हो, सब लोगों के काम हो और घर बैठे काम हो। ये मेरी यही प्रार्थना है और आपसे मैं अब दोबारा हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बच्चे को वोट दो और इसको विजयी बनाओ। धन्यवाद।